इतर रही जो वो भी हैं, तो उनके लिए भी ये मुश्किल समय है। ये मुश्किल समय इसलिए है क्योंकि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो एकदम समझ में आ जाएगा सबको कि आने वाले समय में जो बाइपोलर इलेक्शन की बात हो रही थी कि सिर्फ दो ही जगह पे दो ही बड़ी पार्टियां होनी चाहिए या दो बड़े गठबंधन होने चाहिए, तो अब गठबंधन का अस्तित्व ही रह जाना है। एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही है, लेकिन इसमें भी गठबंधन में भी आपको अपना वजूद बनाए रखने के लिए आपका जो खास वोट बैंक है, उस वोट बैंक को बरकरार रख पाना आपके लिए अब आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब मुद्दे क्षेत्रीय तो हैं ही, अब मुद्दे कुछ और भी हैं जो आपके क्षेत्र, आपके राज्य से इतर होके आते हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रली भी उसको या राष्ट्रीय स्तर पर उनको बेहतर तरीके से समझा जा रहा है। और युवा खास तौर पे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो आएंगी, जब नतीजे आएंगे, इनकी एनालिसिस होगी, हर जो खास जो विश्लेषण किया जाएगा, उससे जो चीजें निकल कर आएंगी, निश्चित तौर पर उसमें महिलाएं और युवा बहुत बड़ा किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद परिणाम तो आएंगे ही, लेकिन परिणामों के साथ साथ राजनीतिक दलों की जो समीक्षा होगी, जो खिसकता जनाधार होगा, जो चेहरे कहा जा सकता है, जो बड़े चेहरे, स्टार चेहरे, उनकी जो हार होगी और उनका जो वोट बैंक थी, कुछ राजनीतिक दलों को लगता था कि इस वोट बैंक पे, इस वर्ग पर उनका एक अधिकार। समय की बड़ी खबर आ रही है, मधेपुरा की सभी 4 सीट पर एनडीए आगे चल रही है और इसीलिए 191, 190 के आर पार आसपास जो है एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है। ज्ञानेंद्र जी, लगातार सुनामी लहर, कुछ भी कहा जा सकता है, समीक्षा तो करनी होगी। एक और बड़ी खबर, एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का भी बयान आ गया है सामने। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार के चुनाव में, बिहार में लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए। डेवलपमेंट पर लोगों ने बम्पर मतदान किया है, महिलाओं ने मतदान किया, युवाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। यह शांभवी चौधरी का बयान है कि उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जो है मतदान हुआ है और उसका असर अब दिख रहा है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का बयान। ज्ञानेंद्र जी, किस तरीके से इस सुनामी को देख पा रहे हैं? और जीत हार तो होगी ही, एनडीए तो सरकार बनाने के करीब पहुंच गया है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं, बाकी जो राजनीतिक दलों की बपौती मानते थे कि कुछ वोट बैंक में उनकी बपौती है, उनका क्या होगा? देखिए, बिल्कुल इसका असर ना सिर्फ बिहार में पड़ेगा बल्कि बाकी राज्यों में भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ अब सबसे ज्यादा निगाहें जाएंगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार का चुनाव का आप देखिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो एक सिरा दिल्ली और एक सिरा लखनऊ से भी जुड़ा हुआ था। दिल्ली में यानी राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए थे और लखनऊ से यहां से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से महागठबंधन के लिए जुटे हुए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ वो लगातार एनडीए के पक्ष में रैलियां कर रहे थे, वहां पर पूरा वहां के मतदाताओं के बीच में सक्रिय थे। तो ये जो चुनाव हैं, ये नतीजे ये बताएंगे, इनसे एक बात एकदम जाहिर हो रही है कि जो एक स्टैंड लिया हुआ था, जो क्योंकि अब वोटर्स जो हैं, खासतौर से जो बात हो रही है कि महिलाएं और युवा, उनको काफी कुछ शालीनता चाहिए, उनको कानून व्यवस्था को एकदम बिल्कुल पुख्ता चाहिए और किसी भी को मुगालता अब ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक जाति विशेष पर उसका पूरा हक है, उसका पूरा अधिकार है। और वो पूरा जो ये एक भ्रम था, जो एक मायाजाल एक तरीके से बना हुआ था कि फलां जाति पर इस अमुक पार्टी का ही कब्जा है, वो भ्रमजाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बात अभी शांभवी जी का एक जो एलजेपी की सांसद का आया था बयान कि एकदम तय है कि विकास के लिए हुआ था, बदलाव कोई चाहता ही नहीं था। बदलाव क्यों चाहेगा जब मुखिया को लेकर, जब सीएम को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उनके चेहरे पर लोगों को भरोसा है, तो ऐसे में उनके सुशासन पर लोग मुहर लगा रहे थे और इसी वजह से बजाय बदलाव की लोग विकास को तवज्जो दे रहे थे। और जो विपक्ष का पूरा कैंपेन था वो एक देखिए कि एक बड़े एग्रेसिव तरीके से और धमकी के अंदाज में भी कई सारे दिखाई दे रहे थे और विपक्ष के कई प्रवक्ता जो टीवी चैनल्स पर भी बैठे दिखाई दे रहे थे, उसमें महिलाएं भी थी, हम देख पा रहे थे वो जिस एग्रेसिव अंदाज में तमाम लोगों को, तमाम वर्गों को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा था, भाषाई संयम को खोया जा रहा था। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने नकारा है कि इस सारे तरीके को, जहां पर शालीनता संयम की मर्यादा को लांघा जाता है, शब्दों की मर्यादा को भंग किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बदलाव के लिए इस बार का चुनाव था ही नहीं, इस बार चुनाव जो था विकास के लिए था और कई ऐसी बड़ी योजना। आखिर जी, आपको लगता है कि जब हम बिहार चुनाव की बात करते तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ, स्थानीय कहा जा सकता है योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं, मोदी से, ये मोदी का वो जो एक ऑरा है, जो एक बड़ा चेहरा है, भारत की जो बदलती हुई तस्वीर है, ऑपरेशन सिंदूर है, इनका भी प्रभाव दिखा है?
बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं और राष्ट्रीय मुद्दे, मैंने कहा ना कि यूथ इस बार बहुत जागरूक हुआ है, महिलाएं जागरूक हुई हैं, उनके सामने सिर्फ क्षेत्र या फिर राज्य सिर्फ उतनी तक की सीमाएं नहीं हैं, उनके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर की भी चीजें दिखाई दे रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक फैसले का उनके मतदान का क्या असर होगा ये वो अब आकलन करने लगे। और जो ये आकलन शुरू हुआ है ना, इसमें एक शिक्षा का बहुत बड़ा असर इसमें देखने को मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है लोगों की ज़हनियत में, जो आया है वो ये है कि अब विकास हुआ है। पिछले 20-22 सालों की बात अगर करते हैं तो बिहार में एक बदलाव आया 2002 के बाद से अब तक का अगर देखा जाएगा तो सड़कें अच्छी हुई हैं। बिजली कभी लालू प्रसाद यादव के समय तक का अगर देखा जाए, राबड़ी यादव तक के समय का अगर देखा जाएगा तो बिजली की सप्लाई वहां पे बहुत कम होती थी, बहुत मतलब वो रोस्टर में चलता था बिजली का जो टेन्योर था, कई बार तो हफ्तों नहीं आती थी बिजली। अब क्या है, लोग जो बताते हैं कि वहां कभी